हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अपचायी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। इसकी द्वितीयक कुंडली 110 वोल्ट 550 वाट रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करती है। प्राथमिक कुंडली में धारा ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। दरअसल किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर दो कुंडलियां होती हैं। मान लीजिए अगर आप इधर से निवेश देते हैं, यह निवेश प्रत्यावर्ती होना चाहिए, तो इस कुंडली को बोला जाता है प्राथमिक कुंडली। वहीं इसके करीब एक और कुंडली रखी जाती है, कुछ इस तरीके से कि इन दोनों में अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। होता यह है कि निवेश जो है वो प्रत्यावर्ती है, अर्थात जो निवेश की तरफ से धारा है उसकी दिशा लगातार बदल रही है। अभी इस क्षण पर मान लेते हैं कि धारा इस दिशा में है। अब क्योंकि इधर धारा की दिशा बदल रही है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व की वजह से यहाँ पे दूसरी कुंडली में विभव प्रेरित हो जाती है, अर्थात आपको इधर से उत्पाद मिलता है, जिसे निर्गत भी बोल सकते हैं। मान लीजिए ट्रांसफार्मर में निवेश की तरफ से जो धारा है उसे बोल देते हैं आईपी, तथा निवेश की तरफ से जो विभव है उसे वीपी बोल देते हैं। साथ ही साथ मान लेते हैं कि प्राथमिक कुंडली में जो लपेटों की संख्या है वो एनपी है। तो इधर जो दूसरा वाला कुंडली है इसको बोला जाता है द्वितीय कुंडली, तथा द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या को बोला जाता है एनएस से। मान लीजिए उत्पाद की तरफ से जो आपको विभव मिल रहा है वो है वी एस, तथा अभी मान लीजिए कि उत्पाद में धारा कुछ इस तरीके से है, जिसे आई एस नाम दे देते हैं। तो वीपी वी एस एनपी एन एस तथा आई एस आई पी में संबंध हम लिख सकते हैं वीपी भागे वी एस बराबर एनपी भागे एन एस। और ये जो दोनों अनुपात है लपेटों की संख्या और विभव का, आदर्श रूप में ये बराबर होता है आई एस भागे आई पी के। तो इस मुख्य धारा से आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में हमें दिया गया है प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट, अर्थात वीपी का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट। बोला जा रहा है कि जो द्वितीय कुंडली है उसमें विभव जो है वो है 110 वोल्ट, अर्थात वी एस का मान 110 वोल्ट है, तथा बोला जा रहा है कि उसमें से जो शक्ति मिल रही है वो 550 वाट है। अर्थात जो भी हमें शक्ति मिल रही है द्वितीयक में से, जिसे पी एस बोल देते हैं, उसका मान है 550 वाट। बोला जा रहा है कि प्राथमिक कुंडली में धारा कितना है, अर्थात आई पी का मान यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर हम द्वितीय कुंडली में शक्ति का मान लिखना चाहें, जैसा कि आपको पता होगा कि शक्ति का सूत्र होता है शक्ति P बराबर विभव गुणे धारा, तो यहाँ लिख सकते हैं द्वितीयक में शक्ति का मान पी एस बराबर वी एस गुणे आई एस। इसका मान दिया हुआ है 550 वाट के बराबर। वी एस का मान हमें दिया हुआ है, तो आई एस का मान निकाल सकते हैं। आई एस बराबर हो जाएगा 550 भागे वी एस जो कि है 110, ये आ गया 5 के बराबर। क्योंकि सारे मानों को हमने एसआई मात्रक में रखा है, तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, तो ये मान दरअसल 5 एम्पियर के बराबर है। आपको आई एस पता है, आपको वीबी पता है, आपको वी एस पता है। मुख्य अवधारणा सूत्र का इस्तेमाल करके हम आई पी का मान निकाल सकते हैं, जो कि पूछा गया था। हम यहाँ पे लिख सकते हैं वीपी भागे वी एस बराबर आई एस भागे आई पी। तो यहाँ से आई पी का मान लिखा जा सकता है आई पी बराबर वी एस गुणे आई एस भागे वीपी के बराबर। तो यहाँ से हमें आई पी का मान मिल रहा है आई पी बराबर वी एस जो कि है 110, आई एस जो कि है 5, वीपी जो कि है 220। ये मिल रहा है आपको 5 भागे 2, जो कि है 2.5 एम्पियर के बराबर। तो इस तरीके से जो प्राथमिक कुंडली है उसमें धारा जो होगी वो 2.5 एम्पियर होगी, वही द्वितीयक में धारा जो है वो 5 एम्पियर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।